मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम बात करेंगे मार्ले मिंटो सुधार के विषय में। मार्ले मिंटो सुधार को 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम भी कहते हैं। ब्रिटेन में 1906 ईस्वी में लिबरल पार्टी की चुनाव जीत के साथ ही भारत के लिए सुधारों का एक दौर, एक युग प्रारंभ हुआ। वायसराय के कार्यभार से बंधे होने के कारण लॉर्ड मिंटो और भारत का राज्य सचिव जॉन मार्ले ब्रिटिश सरकार के वैधानिक एवं प्रशासनिक तंत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन करने में सफल रहे। ये लोग भारत में शासन करने के दौरान बहुत सारे सुधार किए। लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल बने तथा इंग्लैंड में मार्ले ने भारत राजनीतिक अशांति की तरफ बढ़ रहा था। तब लॉर्ड मिंटो ने इस अशांति के बारे में स्वयं लिखा था कि ऊपर से ज्ञात दिखने वाला सतह नीचे से भारी राजनीतिक अशांति का गुबार छिपा था और उसमें से बहुत कुछ नितांत ही न्यायोचित था। लॉर्ड मिंटो ने भारत सचिव मार्ले की अनुमति से एक समिति की नियुक्ति की। लॉर्ड मिंटो ने जो भारत के सचिव मार्ले थे उनसे अनुमति से एक समिति का गठन किया, जिसे विधान परिषदों में अधिक प्रतिनिधित्व, बजट पर वाद विवाद के लिए अधिक समय तथा बजट प्रस्तुत करने और उनमें संशोधन करने की प्रक्रिया आदि विषयों पर विचार करने के लिए कहा। किसने कहा? मिंटो ने। समिति की सहायता से जो समिति का गठन किया गया, उसकी सहायता से गवर्नर जनरल मिंटो तथा भारत सचिव लॉर्ड मार्ले की यह योजना लगभग 3 वर्ष एक तरह से गर्भ में रहने के बाद मार्ले मिंटो सुधार के रूप में 1909 में सामने आया। वायसराय मिंटो ने लिखा अपने कि आप सभी याद रखिएगा कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत ही कड़वी होगी। जो ये हम सुधार कर रहे हैं, इससे जो परिस्थिति बनेगी वो इतनी कड़वी होगी। ये मिंटो का कहना था। मार्ले मिंटो सुधारों का सबसे बुरा पक्ष था पृथक, अलग अलग अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा। इसमें क्या था कि सभी जातियों के हिसाब से हिंदुओं के लिए अलग व्यवस्था, मुसलमानों के लिए अलग व्यवस्था, ये पद्धति मुसलमानों को प्रदान करना था। इस सुविधा के कालांतर में भारत के भावी सार्वजनिक जीवन को विषाक्त कर दिया।
ये जो परिस्थिति बनी, हिंदू का अलग सुविधा रहेगा, मुसलमानों का अलग सुविधा रहेगा, जो आने वाले समय में भारत के राजनीतिक परिवेश को विषाक्त करके रख दिया। मार्लो मिंटो सुधार के संकल्पना और निर्माण में उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह मसौरे को भी स्थान दिया गया। ये नरम दल के नेता थे। मिंटो द्वारा इनको अपने पक्ष में मिलाकर इनसे भी कुछ सलाह मशवरा किया गया। 17 दिसंबर 1908 को भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने हाउस ऑफ लॉर्ड में सुधार प्रस्तावों की व्याख्या की। 7 फरवरी 1909 का भारतीय परिषद विधेयक इंडियन काउंसिल बिल, जिसे मार्लो मिंटो सुधार भी सदन में रखा। 25 मई 1909 को विधेयक पास हुआ। ये जो विधेयक सदन के पटल पर रखा गया, वो अंततः 25 मई 1909 को ये विधेयक पास हो गया। 5 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद ये जो प्रस्ताव पास हुआ था, ये प्रस्ताव के पास होने के बाद 5 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से इसे लागू किया गया। 1909 के सुधारों के पीछे सरकार की दृढ़ इच्छा थी कि कांग्रेस के नरम दल यानी उदारवादी नेताओं को प्रसन्न किया जाए, सांप्रदायिकता की भावना को दृढ़ करके उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शक्तियों का दमन कर दिया जाए। इनके बीच जो आंदोलन है, स्वतंत्रता का जो आंदोलन है, उसको किसी तरह से दबा दिया जाए। जब लॉर्ड मिंटो भारत का गवर्नर बना, तब उस समय समूचा भारत राजनीतिक अशांति की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। लॉर्ड मिंटो ने जो पूर्व में आपको हमने बताया कि हमने जो कार्य किया है, इसका अभी तो शांत दिख रहा है, आगे चलकर अशांति का गुबार फूटेगा जो इस देश में देखने को मिलेगा। उस समय के कुछ तत्कालीन कारण थे। भारतवर्ष में समय समय पर नरम दल और गरम दल के बीच किसी बातों को लेके विवाद या मत भिन्नता हो जाती थी। सचिव जॉन मार्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधारों को भारतीय परिषद एक्ट 1909 जो पारित किया था, इस विषय में पूर्व में भी चर्चा हम किए हैं। अब पुनः यह बताना चाहता हूं कि एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल के आकार और उनकी शक्ति में जो वृद्धि की गई थी, उसका अधिसंघ प्रतिनिधियों का चुनाव अभी अप्रत्यक्ष रूप से होना था। कोई भी प्रतिनिधियों का चुनाव कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं होने वाला था। ये प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना था। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का भी प्रावधान था। इस एक्ट के अंतर्गत सदस्यों को प्रस्ताव रखने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य जो था, राष्ट्रवादी खेमे को किसी भी तरह से बांट देना, विभक्त कर देना, इन लोगों में फूट डाल देना, यही मुख्य उद्देश्य मार्ले मिंटो सुधार का जो नियम बनाया गया, उसका उद्देश्य यही था। मुस्लिमों को अलग अधिकार दिया गया निर्वाचन का, मताधिकार की अलग व्यवस्था की गई। अंग्रेजों की यही नीति
कालांतर में भारत के विभाजन का कारण बना। भारत में वरिष्ठ अफसर कांग्रेस के साथी सदस्यों को बताया कि भारतीय राष्ट्रीय बाहर से आंदोलन करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब से ऐसा काम नहीं करेंगे, जिसे प्रशासन साथ जिम्मेदार सहयोग करेगा। इसी तरह अंग्रेज की मंशा को केवल एक ही मकसद था कि किसी तरह यहाँ के जनता में फूट डाली जाए और लगातार निर्विघ्न रूप से भारत पर शासन किया जाए। इसी के अंतर्गत ये मार्लो मिंटो सुधार आंदोलन लागू किया गया। इसके बाद इस आंदोलन के विषय में आगे भी हम चर्चा करेंगे। आज यहीं तक समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।